हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन। तो कंकाल क्या होता है? हड्डियों के समूह को कंकाल यानी कि स्केलेटन कहते हैं। कंकाल का काम क्या होता है? तो हमारे शरीर को क्या करता है? ढांचा देता है। सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता तो हम खड़े नहीं रहते, फिर जो हमारा शरीर वो मांस का लोथल सा रह जाता। तो खड़ा रखने, सीधा आपको आकार देने में, एक शेप देने में यानी कि ढांचा देने में आपको क्या करता है? मदद करता है। कंकाल हमारे शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा भी देता है। अब कंकाल दो तरीके से होता है, एक होता है शरीर के अंदर कंकाल और एक होता है शरीर के बाहर कंकाल। तो जो शरीर के बाहर रहता है उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन और जो शरीर के अंदर रहता है उसको कहते हैं इंडोस्केलेटन। अब जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब बाह्य कंकाल में आते हैं। जैसे आपका घोंघा हो गया, सीप, बिच्छू, कॉकरोच, उनका जो कंकाल रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, यानी कि हड्डियों का जो ढांचा वो किधर रहेगा? बाहर की साइड रहेगा। अब जो मानव का कंकाल होता है वो आंतरिक कंकाल होता है। अब इसमें आता है कछुआ। इसमें दोनों कंकाल होते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। यानी कि जो इसकी पीठ पर होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है और इसकी पूंछ और मुंह पर इंडोस्केलेटन होता है। अब आता है, अब ये कंकाल किसका बना होता है? तो ये जो कंकाल है वो हमारा हड्डी का बना होता है और वो भी एक कमजोर हड्डी का बना होता है। तो हड्डी को हम बोलते हैं बोन और कमजोर हड्डी को बोलते हैं हम कार्टिलेज। हम बोले तो हड्डी यानी कि बोन, अस्थि। अगर अस्थि में कुछ कमी रह जाए तो उसको कह देंगे उपास्थि। तो यानी कि जो कमजोर हड्डी है वो उपास्थि, मतलब मजबूत नहीं हो पाई तो उसको कहेंगे उपास्थि। जैसे एक होते हैं राष्ट्रपति और कुछ अगर कमी रह जाती है तो वो रह जाते हैं उपराष्ट्रपति। उसी तरीके से अस्थि उपास्थि का। हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसके साथ ही इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी मिला रहता है। अस्थि में यानी कि हड्डी में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है और इसमें एसिन प्रोटीन पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही ये हड्डी क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। अब आता है उपास्थि। उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता जबकि कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है इसमें, और कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाने की वजह से ही जो उपास्थि होती है वो सॉफ्ट होती है। उपास्थि में जो है कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में? कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए अर्थी यानी चिता जब जलाई जाती है तो चिता में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि माचिस के ऊपर भी क्या होता है? फास्फोरस पाया जाता है। अब आता है बड़ी हड्डी के मुहाने पर कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे हम कहें नाक क्या है? हमारे जो नाक की हड्डी के ऊपर क्या है? ये कार्टिलेज है। कान क्या है? कार्टिलेज है। अब हड्डी क्या होती है? अंदर से हड्डी जो होती है ना वो खोखले टाइप की होती है, पाइप तक की तरह होती है। हड्डी के टूटने पर अगर आप हड्डी के अंदर देखोगे तो उसमें रेड कलर का मतलब जाली जाली सा रहता है, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। आगे जानेंगे वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इन 206 हड्डियों को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक आता है एपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय, जिसमें आ जाएंगी 126 हड्डियां। दूसरा आता है हमारा एक्सियल यानी कि अक्षीय, जिसमें आ जाएंगी हमारी 80 हड्डियां। अब एपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो शरीर के क्या करती है? बाहर रहती है, पकड़ने का, चलने का, फिरने का काम करती है, उसे कहते हैं एपेंडिकुलर, उपांगीय। यानी कि ये क्या करती है? किसी की रक्षा नहीं करती है। हाथ क्या करते हैं? जैसे हमारे हाथ पर हो गए, हाथ चलने फिरने में, कंधा हो गया घूमने में, कमर इधर उधर घूमने में, ये सब क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो कंकाल के बीचों बीच में होता है उसको कहते हैं एक्सियल यानी कि अक्षीय।
इनकी संख्या हम पढ़ चुके, कितनी है 80। अब इसका एक्सियल यानी कि अक्षीय का काम क्या होता है, तो नाजुक अंगों की सुरक्षा करना। जैसे मान लीजिए किसी ने खोपड़ी पर मार दिया और अंदर क्या है खोपड़ी के, मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा, इनकी सारा काम रुक जाएगा, तो खोपड़ी क्या होगी हमारी अक्षीय। अब एपेंडिकुलर की संख्या जो दे रखी है हमारी 126 है। एपेंडिकुलर में हाथ पैर आ जाते हैं, तो हाथ से हम स्टार्ट करते हैं। अब एक हाथ में जो होती है हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है, तो दोनों हाथ में मिलाकर कितनी होगी, 60 होगी। हाथ की हड्डियों को हम गिनते हैं, तो जो कोहनी से ऊपर की हड्डी है वो कहलाती है हमारी ह्यूमरस। लिख लेते हैं इसको। कोहनी से ऊपर की हड्डी क्या कहलाती है, ह्यूमरस। कोहनी से ऊपर की हड्डी ह्यूमरस। जैसे ही ये क्या करती है, कोहनी से नीचे आती है, यानी कि ये हो गई ह्यूमरस। अब ये कोहनी से नीचे आएगी तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक अंगूठे की तरफ चली जाती है और एक उंगलियों की तरफ चली जाती है। तो जो अंगूठे की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस। कोहनी से नीचे, कोहनी से नीचे की हड्डी, नीचे की हड्डी क्या कर रही है, इसके दो भागों में बढ़ जा रही है, दो भागों में बढ़ जा रही है। एक अंगूठे की ओर आने वाले को क्या कह रहे हैं, रेडियस, और जो कनकी उंगली की तरफ जा रही है उसको कहते हैं अल्ना। तो कौन सी हो गई, रेडियस, और ये हो जाएगी एक हमारी अल्ना। तो जो अंगूठे की तरफ जा रही है वो रेडियस, और जो कनकी उंगली की तरफ जा रही है वो अल्ना। अब आगे आते हैं, यहाँ आपको 3 हड्डियां मिलेंगी आगे, और एक मिलेगी हमारी कलाई में। कलाई की जो हड्डी होती है, का से कलाई और का से होता है हमारा कार्पल। तो का से कलाई और का से हमारी कार्पल। तो कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं, कलाई की हड्डी। तो कलाई की हड्डी को कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं, कार्पल्स। अब ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स के अंदर 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है कार्पल्स के अंदर, 8 हड्डियां होती है। यानी कि ये जो हमारी कलाई घूमती रहती है, कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है, 8, और इसमें 8 हड्डियां मिलकर घूमती हैं। अब कलाई से आगे चलेंगे तो आता है हमारा हथेली। अब हथेली को कहते हैं मेटाकार्पल। मेटा मतलब आगे, और कार्पल मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा था कलाई। तो जो कलाई से आगे की हड्डी है वो मेटाकार्पल। अब ये क्या होता है, जो हथेली की हड्डी होती है वो क्या होती है, 5 उंगलियों को क्या करती है, सप्लाई देती है। तो इसमें होती है हमारी 5 हड्डियां। हम आगे देखेंगे कलाई से आगे, तो हमारी हथेली, हथेली में क्या हो जाएगी, हमारी 5 हड्डियां हो जाती है हमारी हथेली में। कितनी हड्डियां हो जाती है हमारी हथेली में, 5 हड्डियां हो जाएंगी। अब ये जो 5 हड्डियां हो गई हमारी हथेली में, ये 5 किस वजह से होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, इसके अंदर 5 उंगलियां होती हैं। तो 5 उंगलियां, यानी कि उंगली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिंगर। और फिंगर से याद रखिएगा आप फ्लैंजस। क्या याद रखेंगे हम, फिंगर में हमारी कौन सी हड्डी होती है, फिंगर में होती है फ्लैंजस। फ्लैंजस, फिंगर में होती है हमारी फ्लैंजस। अब जो होती है हमारी 5 उंगलियां, और इन 5 में क्या होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं उंगलियों में, 14 हड्डियां होती हैं। अब यानी कि हमारी जो हो गई, हमारी हड्डियां जो हो गई वो तो कितनी हो गई, उंगली हो गई 5, और 5 उंगली के अंदर क्या हो गई हमारी, 5 3 15।
क्योंकि अंगूठे में क्या होता है, एक भाग कम रहता है, और उंगलियों में जो होता है वो हमारे कितने, 3 भाग होते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो 5 3 15, और अंगूठे में क्या होता है, हमारा 1 भाग कम होता है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो उंगलियों में हड्डियों की संख्या हो जाती है, कितनी हो गई, 14। अब ये क्या रहता है, क्योंकि जो अंगूठे में 1 भाग कम होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि अंगूठे में हमारा 1 भाग कम होता है, और वो कम इसलिए होता है क्योंकि ये जो अंगूठा है हमारा, वो सीधे किधर से जुड़ा होता है, हथेली से जुड़ा होता है। अब हम हाथ के बाद बात करते हैं हम पैर की हड्डियों की। तो पैर में भी क्या होती है, यानी कि जिस तरीके से हाथ में हड्डी होती हैं, एक हाथ में 30, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई, 60। हमने अलग अलग जान लिया, अब जानेंगे पैर। तो पैर में भी कितनी हड्डियां होती हैं हमारी, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, तो दोनों पैरों की मिलाकर कितनी हो गई, 60। अब पैर की बात करें तो पैर में आती है जांघ की हड्डी, और जांघ की हड्डी को हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं जांघ की हड्डी को, फीमर। और फीमर को बहुत पूछा जाता है, फीमर को क्या दूसरा नाम क्या है, फीमर का उरु। फीमर का दूसरा नाम क्या है, उरु। फीमर को ही उरु कहते हैं। उनकी जो हड्डियां होती हैं हमारी पैर की, वो कैसी होती हैं, सभी हड्डियां, मतलब कुछ हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं। अब ये हड्डी खोखली होती है। जो अब पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो भी सभी, पक्षियों की तो सभी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। अब खोखली इसलिए होती है कि उनका वेट, जो अपना वजन क्या लगे, कम करने के लिए होती है। अब जो फीमर है, वो फीमर क्या है हमारी, तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। क्या है, फीमर सबसे लंबी हड्डी है। आगे जानेंगे हम, फीमर हो गई हमारी जांघ की। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है हमारा घुटना। तो घुटना में एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं पटेला। क्या आता है, घुटना। तो घुटना में एक हड्डी होती है जिसे क्या कहते हैं हम, पटेला। यानी कि जिसकी वजह से हमारा जो घुटना है वो पीछे की ओर रहता है, और आगे की ओर वो उसको आने नहीं देती है। कौन आने नहीं देती है, पटेला हड्डी होती है। अब पटेला के बाद जो होता है वो 2 भाग में बढ़ जाती है। जिस तरीके से हमारी कोहनी, क्या कोहनी के नीचे क्या हो गई थी, 2 भागों में बढ़ गई थी, उसी तरीके से पैर की हड्डी हमारी पटेला के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे, एक होती है टीबिया और एक होती है फिब्यूला। घुटना के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है, एक होती है टीबिया और एक होती है फिब्यूला। ठीक, कौन सी होती है, टीबिया, और दूसरी हो जाती है हमारी फिब्यूला। अब टीबिया जो होती है वो सबसे चमकीली हड्डी होती है, तो मेन हड्डी क्या हो गई, टीबिया होती है। अब आते हैं हम टखना की बात करते हैं। तो टखना यानी कि टखना टार्सल, कैसे याद करेंगे हम, टखना टार्सल, टखना टार्सल। तो टखना में जो हड्डी होती है हमारी कौन सी होती है, टार्सल हड्डी होती है। टखना में कौन सी हड्डी होती है, टार्सल, टार्सल हड्डियां होती है हमारी टखना में। अब टार्सल के अगले भाग में पहुंचेंगे तो क्या आ जाता है हमारा पंजे, और पंजे को बोलते हैं मेटा टार्सल। मेटा मतलब आगे और टार्सल मतलब टखना। तो पंजे के आगे क्या होती है, मेटा टार्सल होती है। अब जो पंजे के आगे होती है उंगली, और उंगली में क्या होती है, फ्लैंजेस। जैसे हाथ के हमारे उंगलियों में क्या थी, फ्लैंजेस, तो वैसे ही पैर की उंगलियों में क्या होगी, फ्लैंजेस। अच्छा, हाथ की कलाई में जो कितनी थी, 8 हड्डियां थी हमारी, लेकिन पैर की जो हमारा क्या है, पंजा है, पैर के पंजे में क्या रहेंगी हमारी, 7 रहेंगी। पैर के पंजे में कितनी हड्डियां रहेंगी, 7 हड्डियां रहेंगी। अब आप कहेंगे वहां पर तो कितनी थी, 8 थी, यहाँ एक कम कैसे हो गई। तो जो एक हड्डी थी ना हमारी, वो क्या आ गई थी, घुटने में आ गई थी। वहां पर एक हड्डी इसलिए क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है, इसलिए कितनी हड्डियां होगी, 7। बाकी सब क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब पैर का ऊपरी भाग, जहाँ क्या है, कमर है हमारी, पेल्विक, उसको क्या कहते हैं, पेल्विक, यानी कि श्रोणी मेखला कहते हैं। फीमेल में जो होती है पेल्विक, वो क्या होती है, पतली होती है, और मेल में क्या होती है, थोड़ी
चौड़ी होती है। अब कॉलर के पास होती है हमारे यहाँ पर, तो कॉलर के पास होती है कैल्विकल हड्डी होती है, और आगे होती है इसके स्कैपुला। स्कैपुला बोलते हैं कंधे की हड्डी को। आप इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, जो 126 हड्डी हमारी बन रही थी वो हमारी पूरी जानकारी इसके बारे में दे चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।